तो अब चलते हैं हम लोग इसका कोडिंग में, यानी कि इसमें किस तरह से हम लोग कमांड डालेंगे, किस तरह से इसमें फर्मवेयर को फ्लैश करेंगे और किस तरह से इसके सारे पिंस को ऑन और ऑफ करना है। तो उसका ही प्रोसेस अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग को इस वेबसाइट पे जाना है voice.aithinker.com पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग को अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने का यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद हम लोग का ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे राइट साइड को यहाँ पे आपको अपना नाम शो करेगा, वहीं पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ से हम लोग अपना लैंग्वेज इंग्लिश चेंज कर लेंगे। और लैंग्वेज चेंज करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग को क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन में से हम लोग को लैंप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन में से हम लोग चाहे तो कोई भी ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल लैंप चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोग को दिखेगा, ऑफलाइन, वाईफाई और ऑनलाइन। तो हमारा जो मॉड्यूल है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन है, तो इस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग के यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, VC01 और VC02। तो हम लोग का जो मॉड्यूल है VC02 तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देते हैं। और उसके बाद नीचे आप लोग को सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन दे रहा होता है। यहाँ पे लैंग्वेज में जो है सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, इंग्लिश और चाइनीज़। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं और पेज को सेव कर लेते हैं। तो अब पेज को सेव कर लेने के बाद हम लोग का ये पेज ओपन होगा। तो ये आ गया फ्रंट एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट है आप लोग को भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग का खुलेगा पिन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे सारे पिन्स के नाम आप लोग को शो कर रहे होंगे। तो सारे पिन्स में हम लोगों को लो लेवल ही सिलेक्ट करना है। लो लेवल का मतलब है कि पिन ऑफ, यानी कि जब हम लोग मॉड्यूल में पावर देंगे तो हम लोग का सारा पिन ऑफ स्टेट में रहेगा, और जब हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे तब हम लोग का जो ये पिन है ये ऑफ रहेगा। तो अगर आप लोग का हाई लेवल स्लो कर रहा होगा तो उसमें से आप लोग को क्या करना है कि सारे में ऑप्शन में जाना है और इस तरह से आप लोगों को हाई की जगह लो लेवल सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से हम लोग का जितना भी पिन का यहाँ पे नंबर शो कर रहा है सबके बगल में आप लोग को इसी तरह से लो लेवल सेलेक्ट करते चले जाना है। इसके बाद हम लोग पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे वेकअप कमांड देने का ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी कमांड दे के हम लोग इसको वेकअप करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा कमांड अगर दे दिए हैं, अगर उसको आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको राइट में डिलीट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा। आप लोग इसी तरह से डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है बैकअप कमांड देने का, वो इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चाइनीज़ वर्ड कंपलसरी है, तो एक चाइनीज़ वर्ड आप लोग को लिखना है और साथ में आप लोग को नीचे एक इंग्लिश वर्ड लिखना है। यानी कि आपको एक चाइनीज़ वर्ड कंपलसरी रखिएगा, और आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये चाइनीज़ वर्ड पे जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए एक वर्ड आप लोग को चाइनीज़ लिखना है और बाकी नीचे में आप लोग को कोई भी एक वर्ड इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है हम लोग का वेकअप सेंसिटिविटी, तो इसे हम लोग हाई रखेंगे। और रिप्लाई फॉर वेकअप कमांड नीचे आप लोग को दिख रहा होगा। तो जब हम लोग इसको वेकअप करेंगे तो रिप्लाई में ये कौन सा वर्ड हम लोग को वेकअप में मैसेज करेगा यानी कि बोलेगा, तो वो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है। ऐड करके हम लोग जितना भी चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना भी चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से ऐड कर सकते हैं, वो रैंडमली बदल के आपको रिप्लाई करेगा। फिर नीचे आ जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल पिन कॉन्फ़िगरेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम लोग को कमांड लिखना है, कंट्रोल पिन से हम लोग का पिन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहेगा। तो बेसिक में यहाँ पर जो आपको बिहेवियर दिख रहा है, बिहेवियर में हम लोग को बस टाइटल लिखना है। टाइटल से कोई मतलब नहीं है, बस उसमें स्पेस नहीं देना चाहिए। मेन है हम लोग का ये कमांड वर्ड में वही कमांड देना है जो कि हम लोग को बोलना है। और रिप्लाई में क्या करना है कि ये जो हम लोग इसको कमांड देंगे तो उसके बदले में क्या रिप्लाई करेगा वो मैसेज हम लोग को यहाँ पे रिप्लाई वर्ड में टाइप करना है। कमांड वर्ड में जो है हम लोग को जो कमांड लिखना है, यानी कि जो कमांड इसको बोलना है वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक से ज़्यादा कमांड इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने लिखा है, आपको एक स्पेस देना है और एक ये सिंबल लेना है। तो मैंने सिर्फ एक ही कमांड ऐड किया है ताकि याद ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिन्स में मैंने कमांड दिए हैं, तो मैंने सब में सिर्फ एक ही कमांड दिया है। लेकिन रिप्लाई में मैंने एक से ज़्यादा कमांड लिखा है। इससे क्या हुआ कि जब हम इससे एक कमांड देंगे तो रिप्लाई में रैंडमली बदल के वो ये एक से ज़्यादा कमांड में यानी कि रिप्लाई करेगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे कमांड्स को इस तरह से लिख लेंगे और रिप्लाई में भी आप लोग चाहे तो एक या एक से ज़्यादा कमांड दे सकते हैं।
इसके नीचे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है, नोट में आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे चाहे तो बोल के भी यानी कि वॉइस कमांड से इसका वॉल्यूम को अप और डाउन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है उसी तरह से आप लोग को भी लिखना है, और नीचे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया हो को आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है आप लोग को भी उसी तरह से लिखना है। तो आप बोल के भी इसका वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमम और मीडियम भी कर सकते हैं। रिप्लाई में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बिहेवियर में और कमांड वर्ड में आपको यही टाइप करना है जो मैंने लिखा है, और जिस तरह से यानी जिस फॉर्मेट में लिखा है कैपिटल स्मॉल इसी तरह से एज इट इज़ आपको भी टाइप करना है। तो आप लोग बोल के ही इस मॉडल का वॉल्यूम को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर पाएंगे, मैक्सिमम भी कर पाएंगे, मिनिमम भी कर पाएंगे और मीडियम पे भी रखेंगे। रिप्लाई में आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, मगर आपको कमांड वर्ड और बिहेवियर सेम टू सेम यही लिखना है। देखिए नीचे नोट इंस्ट्रक्शन में भी आपको सेम यही लिखा आ जाते हैं। कंट्रोल पिंस में यही सबसे मेन ऑप्शन है, सबसे बड़ा मेन ऑप्शन हम लोग का यही है, तो इसे आपको गौर से समझना होगा। जितने भी हम लोग कमांड्स दिए हैं तो हर 2 कमांड पे हम लोग का पिन रहेगा सिर्फ एक ही, क्योंकि जैसे कि हम लोग को लाइट ऑन करना है तो लाइट ऑन के लिए एक पिन में हाई वोल्टेज देना है और एक ही पिन में फिर लो वोल्टेज देना है। तो देखिए लाइट ऑन में मैंने हाई लेवल सेट किया, यानी कि जब हम लोग लाइट बोलेंगे तो पिन का वोल्टेज हाई हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा, और जब लो बोलेंगे यानी कि ऑफ बोलेंगे तो जो हम लोग का जो पिन का वोल्टेज है वो लो हो जाएगा, यानी कि पिन ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन है, एडिट में जिस भी पिन में हम लोग को सेलेक्ट करना है, यानी कि ये जो कमांड है इस कमांड से हम लोग को किस पिन में पावर चाहिए, किस पिन को ऑन करना चाहते हैं, किस पिन को ऑफ करना चाहते हैं, इतने सारे यहाँ पे पिन्स आपको दिख रहे होंगे। तो मैंने ऊपर वाले पिन को सिलेक्ट किया है, नीचे सेटिंग्स में 2 ऑप्शन है, तो सेटिंग्स पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे हाई और लो है, तो मैंने लाइट ऑन सेलेक्ट किया है तो इसके लिए हम लोग पिन को हाई रखेंगे, और या फिर लो करेंगे तो लो हो जाएगा। तो ऑन के लिए हम लोग हाई रखते हैं। और पल्स में क्या हुआ कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई एक बल्ब यानी कोई कुछ सेकंड के लिए इसमें पावर आए, सिर्फ एक बार जलेगा फिर ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे मिली सेकंड में हम लोग को टाइम पीरियड को लिखना है, और टाइम्स में यानी कि जितने बार वो जलना है उसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, यहाँ पे हम लोग को इसको सिलेक्ट करना है, और फिर इसी चीज़ को यानी कि इस पेज को हम लोग को सेव कर लेना है। इसी तरह से जैसे कि मुझे सिर्फ इसे ऑन करना है तो मैंने यहाँ पे हाई सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको ऑफ़ करना रहेगा तो यहाँ पे आप लोगों को लो लेवल सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से सेम टू सेम जितने भी कमांड्स आप लोगों ने दिए हैं उन सारे कमांड्स में एक एक करके ऐड करना है। देखिए मैंने क्या किया है कि एक ही कमांड से इतने सारे पिन को सिलेक्ट किया है, यानी कि जब हम ऑल सिस्टम ऑफ बोलेंगे तो सारा पिन हम लोग का ऑफ हो जाएगा। और सेम टू सेम मैंने इसी तरह से नीचे भी लिखा है, एक कमांड और दिया है ऑल लाइट्स ऑन का, तो जिसमें मुझे लाइट कनेक्ट करना था तो वो सारे पिन्स का मैंने इसमें नंबर सेलेक्ट कर लिया है और सबको हाई कर दिया है। ठीक एग्जैक्ट इसी का ऑपोजिट मैंने नीचे किया है ऑल लाइट्स ऑफ में। तो ऑल लाइट्स ऑफ में मैंने क्या किया है कि सारे पिन्स को लो कर दिया, यानी कि जिसमें मुझे लाइट कनेक्ट करना था वो सारे पिन्स को मैंने लो कर दिया है, बाकी जिनको ऑन करना था उसमें मैंने हाई कर दिया है। और जरूरी नहीं कि सब में आपको पिन ऐड करना ही रहे, जैसे कि देखिए वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो इसमें पिन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो बस हम लोग इसको बस ऐसे ही छोड़ेंगे, इसमें पिन नहीं डालेंगे, बस हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है वेकअप फ्री कमांड। वेकअप फ्री कमांड का मतलब ये है कि ये जो कमांड रहेगा इसके लिए हम लोग को नी हाउ या फिर हेलो फ्राइडे या फिर आप लोगों ने जो भी दिया है वो बोलना नहीं पड़ेगा इसके सुनने के लिए, क्योंकि ये स्लीप मोड में चला जाएगा। तो इसका भी सेंसिटिविटी हाई रखेंगे। और इसका जो एक टर्म है जैसे कि 10 वर्ड से ये ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहेगा, जैसे कि ऊपर में हम लोग का 10 वर्ड सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, जैसे कि लाइट ऑन, ऑफ लाइट और फिर सेकेंड लाइट ऑन, यानी कि ये सब जो ऊपर मैंने दिया है बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे हम लोग वेकअप कमांड नहीं देंगे तो ऊपर से किसी 10 वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर हम लोग को यहाँ पे देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लाइट ऑन हो गया 2 वर्ड और नीचे ऑफ लाइट हो गया 4 और फिर नीचे सेकेंड लाइन 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर हम लोग नीचे वेकअप कमांड नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से ये 2 कमांड यानी कि 4 कमांड को वो एक्सेप्ट करेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग कोई कमांड दे देते हैं तो ये इसी कमांड को सिलेक्ट करेगा, ऊपर वाले कमांड को वो छोड़ देगा। ये हो गया कि वेकअप फ्री कमांड, यानी कि जब हम लोग का ये मॉडल स्लीप मोड में भी रहेगा तो हम लोग का ये वेकअप कमांड सुनने के लिए हमेशा एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो भी कमांड को और यानी कि वेकअप फ्री कमांड सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बगल में एक ब्लू कलर का एरो का बटन होगा, उस एरो पे हम लोग जब क्लिक करेंगे तो ये मूव होके हम लोग के ये इस राइट साइड में आ जाएगा और इस पर टिक मार्क कर देना है। और ये तीनों हम लोग का वेकअप फ्री कमांड हो गया, यानी कि जब भी ये कमांड देंगे हम लोग का स्लीप मोड में ये भी एक्टिव हो जाएगा। अब पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, बस हम लोग का कोडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कोडिंग कुछ नहीं है, बस एक कमांड जो हम लोग को देना था ये लगभग कंप्लीट हो चुका है।
तो ये तीनों कमांड के लिए हमेशा ये वेकअप फ्री कमांड रहेगा, हमेशा ये एक्टिव रहेगा। और यहाँ पे आ जाता है कि किस लैंग्वेज यानी किस वॉइस में सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये टोटल 5 फीमेल वॉइस है और 2 मेल वॉइस है। तो यहाँ पे मैंने कीओ को सिलेक्ट किया है, आप लोग चाहे तो बदल बदल के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई सुनने के लिए नहीं दिया गया, यानी कि जब आप लोग कमांड इसमें डालेंगे तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि आवाज़ कैसा है। और फिर नीचे आ जाता है वॉल्यूम का ऑप्शन, फिर स्पीड ऑफ स्पीच, फिर आ जाता है ब्राइटनेस। वॉल्यूम से यानी कि वॉल्यूम हाई रखिएगा तो वॉल्यूम आपको मैक्सिमम रहेगा। स्पीड ऑफ स्पीच यानी कितने तेज़ी में ये बोलेगा, यानी कि कितने रफ्तार में आप चाहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्ड करता है कितने जल्दी रिप्लाई करेगा। रिप्लाई यानी कि वॉइस का जो स्पीच है वो कितना फास्ट रहेगा। फिर ब्राइटनेस का मतलब है क्लियरिटी, यानी कि ये जो जितना भी वर्ड आपको बोलता है वो कितना क्लियर आपको सुनाई देगा। तो उसको ब्राइटनेस को बिल्कुल हाई रखिएगा ताकि बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई दे। फिर नीचे आ जाता है ब्रॉडकास्ट मैसेज, यानी कि जब भी हम लोग का मॉड्यूल ऑन होगा तो ये एक मेल वेलकम मैसेज देगा। तो आप लोग चाहे तो नो ब्रॉडकास्ट पे रखिएगा तो कोई मैसेज नहीं देगा, या फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज पे लिखिएगा तो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। और फिर जब हम लोग का जो ये कमांड है यानी कि हम लोग का ये मॉड्यूल है, जब हम लोग का टाइम आउट होगा तो वो टाइम आउट का टाइम पीरियड नीचे सेट करने के दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 किया हुआ है, तो आप बढ़ा भी सकते हैं, मैक्सिमम 60 तक रख सकते हैं। तो यही देखिए ये जो वेकअप कमांड है, ये वेकअप कमांड इस 10 सेकंड के बाद हम लोग को फिर से देना होगा, उसके बाद ये स्लीप मोड में चला जाएगा। और स्लीप मोड में जाने से पहले ये 2 मैसेज डिस्प्ले करेगा। आप लोग चाहे तो ऐड करके और भी कर सकते हैं। जब ये मैसेज डिस्प्ले करेगा यानी ये मैसेज जब ये बोलेगा तो आप लोग को पता चल जाए कि हम लोग का जो मॉड्यूल है अब ऑफलाइन में जाने वाला है। और इसको बाय फोर्सली अगर हम लोग को इसको ऑफलाइन में भेजना है तो नीचे देखिए क्विट का ऑप्शन है। क्विट में अगर हम लोग यहाँ पे जो भी कमांड डालेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है ओके बाय, तो ओके बाय लिखने के बाद क्या होगा कि ये एट ए टाइम चला जाएगा स्लीप मोड में, यानी कि ये 10 सेकंड वेट नहीं करेगा, उसी वक्त स्लीप मोड में चला जाएगा। और इस क्विट कमांड के बदले में क्या रिप्लाई करना है उसके लिए भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ब्रॉडकास्ट मैसेज लिख देते हैं। कुछ भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आप लोग दे सकते हैं। जब भी हम लोग का मॉड्यूल ऑन होगा तो ये जो मैसेज है हम लोग का ये मैसेज डिस्प्ले करेगा, यानी कि मैसेज वो बोलेगा। डिस्प्ले का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्टली आपको बोल के यानी कि वॉइस के ज़रिए आपको मैसेज करेगा। तो हम लोग लिख लेने के बाद इस पेज को भी हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। इस पेज को सेव करने के बाद हम लोग का ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे हम लोग को आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे इतने सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बिल्ड एसडीके पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे जो है मैंने पहले से फाइल बना के रेडी रखा है उसमें ऑप्शन शो कर रहा होगा। बिल्ड एसडीके पे क्लिक करने के बाद हम लोग को 10 से लेके 30 मिनट तक हम लोग को वेट करना होगा। उस बीच में हम लोग को पेज को रिफ्रेश करके देखना होगा। उस बीच में क्या होगा कि 10 से 30 मिनट का टाइम लेगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड फीमेल का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे आपको नीचे इस सारे में दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग को बिल्ड एसडीके पे क्लिक करना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड एसडीके नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को जो है डाउनलोड फीमेल पे ही क्लिक करना है। 10 से 15 मिनट के बाद ही ये फाइल हम लोग का रेडी हो जाता है। ऐसे यहाँ पे 10 से लेके आधा घंटा का यहाँ पर टाइम लिखता है, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लगता है। आप लोग को पेज को रिफ्रेश करके चेक करते रहना होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे हम लोगों का फाइल रेडी हो गया है और इसे हम लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ये जो फाइल होगा हम लोग का जिप किया हुआ होगा, तो आप लोग के सिस्टम में विंडार का जो सॉफ्टवेयर होगा वो आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। फाइल को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है और इस टूल को ओपन करना है। इस टूल का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग को यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर हम लोग को 4 फाइल मिलेगा। तो 4 फाइल में से हम लोग को सिर्फ एक ही फाइल को सेट करना है, वो है ये नीचे वाली जो फाइल आप देख रहे हैं। हम लोग को सिर्फ इसी फाइल को सेट करना है, ऊपर तीनों फाइल का कोई जरूरी नहीं है। सेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे फ्लैश बटन पे क्लिक करना है। फ्लैश बटन पे क्लिक करने से पहले हमारे मॉड्यूल को पीसी से कनेक्ट करने के साथ ही आपको सिस्टम में ये कॉम पोर्ट का ऑप्शन शो करने लगेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद हम लोग के मॉड्यूल में एक बटन होगा, उसे प्रेस करना है। उस बटन को प्रेस करने के साथ हम लोग का जो है कोड अपलोडिंग शुरू हो जाएगा और जैसे कोड अपलोड कंप्लीट होगा तो हम लोगों ने जो ब्रॉडकास्ट मैसेज लिखा था वही मैसेज हम लोग को यहाँ पे वॉइस के जरिए हम लोग को सुनाई देगा। Welcome to Creative Inventor Channel. Welcome to Creative Inventor Channel.